नमस्ते बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे एल्कोहल का नेक्स्ट पार्ट है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द एल्कोहल। ये भी एक तरह से ग्लाइकोल ही होता है और ग्लाइकोल के अंदर दो हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। इसको एक तरह से ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है और इस डाईहाइड्रिक एल्कोहल में पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप रीअरेंजमेंट पाया जाता है, जिसका अपन अभी अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म होती है और कैसे इसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कंपाउंड्स लिखता हूँ। जैसे मान लो मैंने कंपाउंड लिया CH3COH, CH3COH, CH3CH3। अपन ने पूर्व में पढ़ा था कि दो मिथाइल अगर एथिलीन समूह के दो OH ग्रुप जुड़े हुए हो तो इसको अपन क्या कहते हैं? ग्लाइकोल कहते हैं। ये अपन ने पूर्व में पढ़ा। तो ये है ग्लाइकोल, इसको कहते हैं ग्लाइकोल। अब अपन बात करें कि इसमें जो ये वाला पार्ट है ये ऐसा लग रहा है ग्लाइकोल की तरह है, एक तरह से ग्लाइकोल का पार्ट है। और इसमें 1 2 3 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका सादा नाम हो गया टेट्रा मिथाइल ग्लाइकोल। टेट्रा मिथाइल ग्लाइकोल हो गया। अब इसका IUPAC नाम की बात करें अपन, तो IUPAC नाम वी कैन ड्रा इजीली। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। 1 नंबर इसको, 2 3 और 4 नामकरण कर लिया अपन ने। अब इसमें 2 और 3 नंबर पे OH ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। तो दोनों मिथाइल ग्रुप एज अपन सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ले हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 3। 2 और 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल। 4 कार्बन का एल्केन ब्यूटेन। फिर 2 और 3 पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको अपन कहेंगे 2 3 डाईओल। एल्कोहल के IUPAC नोमेनक्लेचर में अंत में अपन क्या लगाते हैं? ओल जोड़ते हैं। एल्केन प्लस ओल एल्केनोल लिखते हैं। तो टेट्रा मिथाइल ग्लाइकोल या 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2 3 डाईओल है, ये कंपाउंड्स हैं और इस कंपाउंड को अपन कहते हैं पिनाकोल। इसका नाम है पिनाकोल। इसको साधारण रूप से सिंपल नाम इसका है पिनाकोल। अब इस पिनाकोल में ये अम्लीय माध्यम में तनु अम्ल H2SO4 या HCl तनु अम्लीय माध्यम में इसका आगे पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है। जैसे मान लो अपन लेते हैं तनु अम्ल, तो अपन ने ले लिया H2SO4 तनु H2 और अम्ल क्या देते हैं? H+ आयन। अम्ल देते हैं H+ आयन। और ये H+ आयन जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और इसमें ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये प्रोटॉन है वो लोन पेयर से जुड़ जाएगा तो प्रोटोनिकल हो जाएगा कंपाउंड। तो CH3COH, यहाँ पे है CH3, फिर अपन लिखे COH और यहाँ प्रोटॉन जुड़ गया तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और इससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ ही है तो CH3CH। इस प्रकार का कंपाउंड बन गया। अब चूंकि ये कंपाउंड अनस्टेबल है तो अब इसमें क्या होगा? यहाँ से ये इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये जल का अणु H2O बाहर निकल जाएगा। तो इसमें -H2O बाहर निकल गया तो कार्बन पे क्या आ गया? धनावेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इससे कंपाउंड बन जाएगा CH3COH, CH3C, या आ गया धनावेश CH3CH3। इस प्रकार से कार्बोकेटाइन का निर्माण हो जाता है। तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन में क्या होगा? पुनर्विन्यास होगा, रीअरेंजमेंट होता है इसमें। ये वाला मिथाइल ग्रुप
जैसे मान लो मैं प्लस चार्ज को ऊपर लिखूं ऐसे CH3 पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, अर्थात इसमें मिथाइल शिफ्टिंग पाई जाती है। अब इसमें होगा पुनर्विन्यास और रीअरेंजमेंट के द्वारा ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रीअरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट के द्वारा ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा इससे? आफ्टर द शिफ्टिंग CH3COH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH3 तो 1 और 2 इसको कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इसको अपन बोले 1,2 मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि मिथाइल समूह CH3 ग्रुप यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है अपने नजदीकी एटम के पास, इसलिए इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो ये प्लस चार्ज को ये ऑक्सीजन एटम आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए इसकी तुलना में ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो रीअरेंजमेंट क्यों होता है? रीअरेंजमेंट इसलिए होता है कि इससे और स्टेबल कंपाउंड बनता है। तो मोर स्टेबल कंपाउंड बनने की अगर संभावना है तो पहले अपन रीअरेंजमेंट के द्वारा मोर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ से ये मिथाइल शिफ्ट हो गए, कहाँ जुड़ गया? इस कार्बन से जुड़ जाता है, तो इसमें मिथाइल शिफ्टिंग हो गई। अब इसमें क्या होगा? आफ्टर द मिथाइल शिफ्टिंग ये ऑक्सीजन है, ये प्रोटॉन है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, तो H+ के रूप में ये प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा। क्लियर? H+ के रूप में प्रोटॉन बाहर निकल गया, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो इससे कंपाउंड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C, यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए ही हैं, तो CH3 CH3। इस प्रकार का फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये था पिनाकोल टेट्रा मिथाइल ग्लाइकोल या 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाइओल, और इससे क्या बन गया? पिनाकोल बन गया। इसको बोलते हैं पिनाकोलोन। पिनाकोल से क्या बन गया? पिनाकोलोन। पिनाकोलोन। तो पिनाकोल से पिनाकोलोन जो बनता है इसको कहते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्लियर? पिनाकोल से क्या बना? पिनाकोलोन, इसी को कहते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट अपन और एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं कि यदि अपन एक हाइड्रोक्सी समूह OH समूह की जगह कोई हैलाइड समूह ले लेते, हाइड्रोक्सी समूह की जगह अपन कोई हैलाइड समूह लेते, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल लिया CH3COH, यहाँ पे CH3C, यहाँ पे ले लिया Br, हैलाइड समूह ले लिया। OH की जगह पिनाकोल में OH की जगह क्या लिया अपन ने? हैलाइड समूह ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, ब्रोमाइड समूह ले लिया, और ये सिल्वर प्लस Ag+ आयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये Ag+ आयन इस Br को यहाँ से ले जाएगा और क्या बन जाएगा? AgBr माइनस AgBr बाहर निकल जाएगा, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ से यह बन जाएगा CH3COH, यहाँ मिथाइल समूह है, फिर CH3, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज CH3। इस प्रकार कार्बोकैटाइन का निर्माण हो जाता है, तो ये बन गया कार्बोकैटाइन। अब इस कार्बोकैटाइन से इंपॉर्टेंट बात, इस कार्बोकैटाइन से अब क्योंकि मोर स्टेबल बनना चाहेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी। ये मेथिल समूह यहाँ से हट करके इस पॉजिटिव चार्ज से जुड़ जाएगा, जिसको कहते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कहते हैं। और इससे जैसे ये जुड़ेगा तो इसे क्या बनेगा? CH3C, इसका जाएगा +R OH C, CH3 CH3, यहाँ पे CH3 ग्रुप आकर के जुड़ जाता है।
इस प्रकार का कंपाउंड बन गया। अब इससे प्रोटॉन यहाँ से अपने बंद के इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो H प्लस के रूप में प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, पिनाकोलोन बन जाता है। CH3 CH3 CH3। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, पिनाकोलोन कहलाता है, पिनाकोलोन। तो इसमें ग्लाइकोल तो नहीं है, ये ग्लाइकोल की जगह पर क्या लिया, ब्रोमीन हैलाइड समूह ले लिया कोई भी। तो इस प्रकार हैलाइड समूह लेने से भी पिनाकोलोन का निर्माण होता है। और इस प्रकार का जो रीअरेंजमेंट होता है इसको कहते हैं सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सेमी, तो इसको ये वाला जो रीअरेंजमेंट है इसको कहते हैं सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं अपन। इसमें ग्लाइकोल में यदि OH की जगह अपन एमिनो समूह लेते हैं, NH2 ग्रुप जोड़े, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये देखने लायक बात है। तो मान लो मैंने लिया कंपाउंड CH3COH CH3C, यहाँ OH की जगह NH2 समूह ले लेते हैं। बाकी जैसा मेथाइल ग्रुप है वो सब जुड़े हुए ही हैं। तो ये सेमी पिनाकोल हो गया एक तरह से। इसको क्या बोले अपन, एक तरह से सादा नाम से सेमी पिनाकोल हो गया। अब इस पिनाकोल सेमी पिनाकोल के साथ अगर अपन इसकी अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl के साथ होगा, और वी नो दैट कि NaNO2 और HCl अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, HNO2 नाइट्रस सम्मल बनाते हैं, प्लस NaCl, तो HNO2 बनाते हैं, नाइट्रस सम्मल बनाते हैं। और अपन जानते हैं कि प्राथमिक एमीन नाइट्रस सम्मल के साथ अभिक्रिया करके डाई एजा यौगिक बनाती है। तो ये नाइट्रस सम्मल अब NH2 के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाएगा, CH3C, यहाँ पे है OH, यहाँ CH3 ये समूह, फिर आगे C, अब नाइट्रस सम्मल अभिक्रिया करेगा तो N2 प्लस ऐसा यौगिक टाइप जुड़ जाता है इससे और CH3। इस प्रकार का कंपाउंड बनता है नाइट्रस अम्ल के साथ। डाइएजोनियम अभिक्रिया में भी अपन पढ़ते हैं कि डाइएजोटिक रिएक्शन में एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं तो डाइएजो कंपाउंड बनता है। तो इसमें भी नाइट्रस अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाया, डाइएजो यौगिक बना दिया अपन। अब चूंकि ये अनस्टेबल होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के और N2 गैस बाहर निकल जाती है। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इससे क्या बना, CH3COH, यहाँ आ जाएगा CH3C, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH3CH3। तो मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है। HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाने से भी मध्यवर्ती क्या बन गया, कार्बोकैटायन बनता है। अब इसमें हो जाएगा पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट, इसमें हो जाएगा रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। देखो यहां से 1,2 मिथाइल शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ऑक्सीजन के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा होगी। तो मोर स्टेबल बनने के लिए इसमें पुनर्विन्यास हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाता है और इससे क्या बन जाएगा, CH3COH, यहाँ CH3 है C, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से कहाँ मिल जाएगा, इस कार्बन से, तो यहाँ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH3 यहाँ भी CH3 हो गया। अब इससे इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर के बाहर निकल जाएगा और इससे क्या बन जाएगा, पिनाकोलोन बन जाएगा, CH3 तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बना इसको कहते हैं पिनाकोलोन। तो पिनाकोलोन बन गया।
तो पिनाकोलोन का निर्माण एक तो ग्लाइकोल से अपन करते ही हैं, जिसको पिनाकोल कहते हैं, वो उसको कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अगर OH की जगह हैलाइड या NH2 समूह ले रहे हैं अपन, तो उसको कहते हैं सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो ग्लाइकोल पिनाकोलोन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट दर्शाता है। एग्जाम्पल पढ़ा अपन ने, टेट्रामेथिल ग्लाइकोल का एग्जाम्पल लिया अपन ने, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराई। फिर एक और की जगह अगर कोई हेलोजन लेवे या NH2 समूह लेवे तो भी रीअरेंजमेंट के द्वारा क्या बनता है? पिनाकोलोन बनता है। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्लियर? तो ये तो बात हुई अपनी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।